एक सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं जितने भी 2026 में हाजीस जो जाने वाले हैं, जिसका इच्छा है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए, ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है, जिसको पालन करना आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया भर का लाखों हाजीज जब सऊदी अरब जाते हैं, मक्का मदीना, तो वहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट होते हैं, वहाँ हर चीज़ रिलीजियसली करना पड़ता है, तो इसमें कोई छूट नहीं होता है। तो हम कहना चाहते हैं, हमारा भारत की ओर से हम नियम पालन पूरा करेंगे। जितने हाजियों को और टूर ऑपरेटर्स को भी मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूँ, जो टाइमलाइन सेट किया है वो टाइमलाइन मेंटेन करना पड़ेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पूरा टाइमलाइन में जो पेमेंट पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो एकोमोडेशंस होते हैं उसमें मुझे काफ़ी सुझाव दिया गया है। मैन और वुमेन, पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसको हम लोग सोच रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। और सऊदी अरब सरकार ने भी इसी लाइन में अनुरोध किया है। 65 ईयर्स से ऊपर, 65 साल से जो ज़्यादा वाला हमारे हाजी से, उनके लिए कंपेनियन, उनको देख रेख के लिए जो जाना होता है वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है और उसको पालन करना है। हम दो तरीके से सोच रहे हैं इस बार। हज जो 40 और 45 दिन का हज होते हैं वो तो सारा उसी प्रकार से जाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट हज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कोर हज होते हैं मक्का में वो 5 दिन के लिए होते हैं। वो तो अनिवार्य है, सबको वहाँ रहना ही है उस समय। वो काबा में, वहाँ अराफात में, उस इलाके में जो भी नियम है मीना में रहने का, वो तो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर हज के बाद ऑप्शन होता है, तो हम इस बार कम समय में हज का जो प्रक्रिया करके आने के लिए भी हम एक चैनल और एक ऑप्शन खोलेंगे। सारा प्रोसेस डिजिटल होगा। और जो पासपोर्ट, उसमें एक इशू आया है, जो सिंगल नाम होता है, सिंगल नाम होने से वो सऊदी अरब में उनका जो पासपोर्ट का प्रोसेसिंग होते हैं उसमें रीड नहीं करते हैं, उसमें तकलीफ होते हैं। तो हमने ये आज भी मीटिंग में कहा है कि जो हमारे हज एप्लीकेशन आने के साथ साथ उनको ये भी सुनिश्चित करना है कि अपना नाम, अगर पासपोर्ट में सिंगल नाम है तो उसका कैसे करके उसको ठीक करना है, एफिडेविट दे करके या जो भी तरीका है वो करना चाहिए। सिंगल नाम में दिक्कतें आ रहे हैं, और अगर उसका पासपोर्ट रीड नहीं करेगा तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने अनुरोध किया है। हम उसको जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें भी हम मेंशन करेंगे। और खाने पीने का एक सेंसिटिव मुद्दा होता है। हमारे देश हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टेस्ट होता है। उनका खाना जो दक्षिण भारत के टेस्ट है वो अलग होता है, और उत्तर भारत का अलग होता है, ईस्टर्न का। सो द फूड हैबिट्स एंड फूड टेस्ट of the South Indians, North Indians, East Indians, West Indians, different states have different habits and different tastes. So we will provide the food choice state-wise so that the Hajis can have their own food of their own choice and their taste.